मैं जगदीश बराज, मेरे YouTube चैनल पॉलिटी विद बराज के माध्यम से बच्चों सिर्फ मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। और आपका मतलब उन सब बच्चों से जो सिरसा जिला में जिन बच्चों ने यूथ पार्लियामेंट में भाग लिया। 35 स्कूल डिंग डाइट द्वारा चिन्हित किए गए कि इन स्कूलों में यूथ पार्लियामेंट का प्रोग्राम होना है और यूथ पार्लियामेंट के लिए जज का काम मुझे सौंपा गया। मैंने यथासंभव प्रयास किया कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो बच्चा बढ़िया बोले और जो ना भी बोले उसके वो भी तो सीखेगा। तो बिना किसी गांव, बिना किसी स्कूल, बिना किसी क्षेत्र को ध्यान में रखे सिर्फ इस बात पर ध्यान दिया गया कि किस स्कूल के बच्चे किस ढंग से बोल रहे हैं। 35 स्कूलों में सफल प्रोग्राम रहा। 4 ब्लॉक में तो शायद मैं खुद गया था और 3 में मेरे अन्य साथी गए थे। उनसे भी मैंने फ़ोन पे मैं बात करता रहा। सभी ने कहा कि बड़ा अच्छा रेस्पॉन्स रहा। यानी जिसको लेकर यूथ पार्लियामेंट का आयोजन किया गया था उसमें डिपार्टमेंट सफल रहा और डिंग डाइट के योग्य जो नए नए टैलेंटेड बच्चे अभी आए हैं डिंग डाइट में, उनका दृष्टिकोण भी यही था कि सर आप यूथ पार्लियामेंट में जज के रूप में जाओगे। तो उन्होंने मुझे इस प्रकार की पूरी मतलब छूट दी कि आप वही कीजिए जो होना चाहिए। और मेरा दृष्टिकोण से हमेशा ऐसा ही रहता है कि बच्चा चाहे कहीं का हो, बच्चा बच्चा होता है, अध्यापक अध्यापक होता है, अध्यापक के लिए विद्यार्थी और विद्यार्थी के लिए अध्यापक। इसमें क्षेत्रवाद कहीं नहीं आना चाहिए। यदि क्षेत्रवाद, जातिवाद, ऐसी ओछी मानसिकता लेकर कोई व्यक्ति चलता है बच्चों, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये यूथ पार्लियामेंट हमें यही तो सिखाती है कि हमें बिना किसी पूर्वाग्रह के अच्छी चीज़ों की ओर ध्यान देना है, तर्क शक्ति को बढ़ावा देना है। 35 ब्लॉक की टीमों में से 7 टीमें वही निकली जिनमें से ये उम्मीद की गई कि वो जिला स्तर पर बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी और वो अपने कार्यक्रम में सफल भी रहीं। और मैं तो कहूँगा कि 7 टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। जब कोई व्यक्ति टेस्ट देता है, तैयारी चाहे कितनी हो, उस दिन पर भी निर्भर करता है कि वो दिन कैसा रहेगा, क्योंकि मनुष्य पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो उस दिन का वातावरण, उस दिन की परिस्थितियाँ अलग होती हैं, उसका भी प्रभाव पड़ा होगा। तो जैसे 2 गांव का मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ, देसू, मलकाना और कंवरपुरा। इन दोनों स्कूलों के बच्चों ने ब्लॉक लेवल पर बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया और उन दोनों स्कूलों से ही मुझे लग रहा था कि ये डिस्ट्रिक्ट में अव्वल आएंगे, फाइट करेंगे। लेकिन जब मैं जिला स्तर पर गया तो अनेक परिस्थितियाँ, अनेक कारण मुझे अध्यापक साथियों ने भी बताए और मैंने भी महसूस किया कि उनका जो ब्लॉक लेवल पर जो उत्साह था वो थोड़ा सा मंदम पड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मंदम पड़ा। क्योंकि ब्लॉक लेवल पर वो इसीलिए तो आगे विजेता हुए थे कि उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद जिला स्तर पर जब प्रोग्राम हुआ तो उनका प्रोग्राम थोड़ा सा ढीला रहा। इसके बाद जो प्रोग्राम कंपटीशन मजबूत रहा उसमें देसू जोधा अच्छा प्रोग्राम था, जीडी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था और नथौर का, नाथुसरी का और एलनाबाद का, यानी ये 500 प्रोग्राम बहुत ही उच्च
सतर के थे। ये देखने में भी लगता था कि बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की है, अध्यापकों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। मुझे ऐलनाबाद के रूप में भी बताया गया कि थोड़ा सा प्रोग्राम ढीला है, लेकिन जब मैं गया तो वहाँ हिस्ट्री के लेक्चरर, जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, उस भूलने के पीछे कारण ये है कि मैंने उनका नाम जब शुरू में ब्लॉक लेवल के हो रहे थे तब उनका मेरे पास फ़ोन आया था, तो मैंने उनका नाम फीड कर लिया, लेक्चरर ऐलनाबाद। मैंने 2-4 बार उनका नाम भी पूछा, लेकिन उम्र के साथ साथ याददाश्त थोड़ी कम हो जाती है, तो मैं चाहूँगा कि बेटा क्षमा करेगा वो। लेकिन बड़ा टैलेंटेड लड़का है, उसने बहुत अच्छी तैयारी कराई। और जब मैं ऐलनाबाद स्कूल में गया तो मुझे लगा कि वही है जो तैयारी करा रहा है। लेकिन जब मैंने प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वहाँ की पॉलिटिकल साइंस की जो मैडम है सपना गिल, जब उनका भाषण सुना तो मैं हैरान रह गया। बहुत अच्छा बोलते हैं। जब इतने अच्छे पॉलिटिकल साइंस के बच्चे इसलिए थे क्योंकि उनकी मैडम की जो स्पीच थी, जो उनका दृष्टिकोण था, जो उनका विचार थे, वो बहुत ही अच्छे थे। उनका स्पीच मुझे काफ़ी अच्छी लगी और उनकी बात करने का ढंग भी मुझे अच्छा लगा। तो टीचर के जो गुण होते हैं वो हमेशा बच्चों के माध्यम से दिखते हैं। ये मैं मान के चलता हूँ कि जो आप टीचर में गुण होगा वो बच्चों के माध्यम से आपको दिख जाएगा। जैसे कहावत भी कही जाती है कि बच्चे हैं वो अध्यापक का मिरर के रूप में काम करते हैं। तो उन दोनों हिस्ट्री के लेक्चरर और जो सपना मैडम थी उनका प्रोग्राम मुझे अच्छा लगा। फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। सबसे पहला प्रोग्राम हमने जीडी में किया था। उत्साह में कोई कमी नहीं थी। वहाँ का प्रिंसिपल और वहाँ के एक सर थे जो स्टेज पर आपको मेरे वीडियो में भी बोलते हुए दिखेंगे। बड़े एनर्जेटिक थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे वो। और बच्चों में मेरे सामने हमारे जाने के बाद भी वो जोश भर रहे थे, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ताली बजाने पर वो कह रहे थे ताली बजाओ, तो मैंने बच्चों को कहा था बच्चों आपके अध्यापक ने बहुत ज़्यादा जोश भर दिया है, जब ये संसद शुरू हो जाए तो आप अपने आप पर काबू रखना। तो मैंने वहाँ का मिड डे मील का हॉस्टल में जाए खाना भी खाया तो बड़ी उम्दा उनका प्रबंध था। जो वहाँ की जो मिड डे मील हॉस्टल की संभाल रही थी वो मैडम थी, वो भी बहुत अच्छे से बच्चों का ध्यान रख रही थी। तो जीडी का अनुभव मेरे को बहुत अच्छा रहा। देसूजोदा गया तो वहाँ जो पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर थे और बच्चे थे उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मेरी उम्मीद से ज़्यादा प्रदर्शन किया। भाषा उस एरिया की पंजाबी भाषा है और थोड़ा सा भाषा में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊक चूक हो जाता है, लेकिन उन बच्चों ने बहुत अधिक शब्दों को कंट्रोल रखा। हिंदी भाषा का इतना बढ़िया प्रयोग किया और अच्छी तरह से उन्होंने बोला। और उस देसूजोदा के स्टाफ का जो आपस में तालमेल था वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वातावरण बड़ा अच्छा था, शांति निकेतन था और हमारी भी इज्जत अच्छी की थी उन्होंने। तो इसके लिए देसूजोदा के सभी अध्यापक साथियों का बच्चों मेरी तरफ से आप धन्यवाद बोलेंगे, अपने पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, प्रिंसिपल और एक आपका बलशाली डीपी साहब और भी जिनका मैं नाम बोल रहा हूँ, अध्यापक साथियों ने बहुत अच्छा। फिर बारी आती है ब्लॉक लेवल पर नथौर की। नथौर में गया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। एक अच्छा प्रदर्शन को मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि एक बढ़िया तरीके से पार्लियामेंट्री ढंग से उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और नियमों का पालन किया उन्होंने। नथौर की क्वालिटी रही कि वो उन्होंने गाइडलाइन का पूरी तरह से फॉलो किया। और नाथुसरी तो मुझे पहले से उम्मीद थी बच्चे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पिछली साल भी वहाँ प्रोग्राम हुआ था, बच्चे बहुत अच्छा बोले थे। उनमें मेरी पोती भी थी एक, लेकिन गुड़िया उस समय उनसे काफ़ी आगे जा रहा था।
तब वो पीछे रह गए थे गुड़िया के मुकाबले में, लेकिन प्रदर्शन अच्छा था। और वहाँ जो प्रिंसिपल हैं सतवीर डिडारिया, वो गजब के प्रिंसिपल हैं। वो बच्चों के साथ हर एक्टिविटी में साथ रहते हैं, बहुत अच्छा सहयोग करते हैं। बच्चों की पढ़ाई में भी हमारा नाथश्री का स्कूल है वो कन्या आगे ही आ रहा है। एक वहाँ टीचर मिले मुझे जोड़ साहब, संदीप जोड़ नाम है उनका, हिस्ट्री के हैं, बड़े डेडिकेटेड अध्यापक देखे। और एक मैंने वहाँ अध्यापक देखा संस्कृत का, जो मन संचालन बीच बीच में जोड़ जी के साथ कर रहे थे। वो भी बच्चों में और बच्चों के प्रति लगाव को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और ब्लॉक लेवल पर भी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी नाथश्री का जो प्रोग्राम था बहुत बहुत अच्छा था। और नथौर का प्रोग्राम तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन नाथश्री और नथौर में फ़र्क इतना रह गया कि उनका जितने हमें गाइडलाइन है, जैसे हमें जज बना के जाते हैं तो हम कोई भगवान थोड़े ही हैं, और हमारे पास इतने अधिकार नहीं होते कि हम मर्जी करे उसको फर्स्ट निकाल दें। ऐसे अधिकार हमारे पास नहीं होते। और उससे वो दो तरीके से नहीं होते। एक तो खुद आदमी का ज़मीर होता है कि यदि ईश्वर ने आपको ये काम सौंपा है तो कोई न कोई ईश्वर ने आप में कोई गुण देखा होगा तभी तो सौंपा है, तो उसका भी ध्यान रखना चाहिए। और दूसरा जो नियम लिखे होते हैं उनका भी ध्यान रखना चाहिए। और नियमों का इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि नियमों की कॉपी में 3-4 साल से जो युवा संसद करा रहा हूँ, पहले नहीं पता होता था क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन मैं तो अध्यापकों को पहले बता देता हूँ कि आपको ये करना है। और हर स्कूल के अध्यापक के मेरे पास फ़ोन आए तो मैं बता देता था कि ये करना है। जब मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जा रहा था तो पहला जीडी का था, जीडी ने अच्छा प्रोग्राम किया। कुछ टेक्निकल कमियां हमें दिख रही थी, लेकिन उन अध्यापकों ने से मेरे से एक रिक्वेस्ट की कि सर आप इसका वीडियो बनाकर मत डालिए। तो मैंने एक मैडम को समझाया था, मैडम महल बनता है वो वही बनता है जब नींव अच्छी हो, और यदि सिरसा में महल बनेगा तो आधार उसका जीडी होगा। तो जीडी के सभी साथियों से और सभी बच्चों से मैं आज कहना चाहूँगा कि बच्चों, जो आपने मेहनत की, जो आपने अच्छा काम किया, जो युवा संसद के लिए आपके अध्यापकों ने मेहनत की, उसी के कारण तो नाथश्री और नथौर है वो कंपटीशन कर सके। हमारा उद्देश्य है, यदि मान लो ये वीडियो मेरे बनाने का उद्देश्य यही था कि हमारा काम है, जो उद्देश्य है यूथ पार्लियामेंट का वो पूरा किया जाए। किसी को फर्स्ट, किसी को सेकंड, थर्ड में कुछ नहीं होता, पार्टिसिपेशन बढ़िया होता, बच्चों को भाग लेना चाहिए। तो जीडी ने सबसे पहले जो प्रोग्राम हुआ उसमें एक आदर्श फिट कर दिया कि ऐसे ऐसे कराओगे तो हमारे निर्णायक मंडल इस चीज़ को पसंद करते हैं, इसको नहीं करते, और ये हमारे यूथ पार्लियामेंट के नियम हैं। तो उन्होंने एक आधार का काम किया, और जीडी के प्रोग्राम को देखकर बाकी 6 स्कूलों ने भी काफ़ी सुधार किए। फिर हम कंवरपुरा गए, कंवरपुरा के को भी मैंने वैसे वीडियो डाला, उनको देखकर भी बाकियों ने सुधार किया। फिर मैं मलकाना गया, देसुजोदा गया, तो देसुजोदा के टीचर ने मुझे बताया कि जो आप वीडियो डाल रहे हो उससे में बड़ा फ़ायदा हो रहा है, हम दिन ब दिन करेक्शन कर रहे हैं। और मेरा उद्देश्य यही था कि अगले सालों में जब भी यूथ पार्लियामेंट हो तो आपको फ़ोन करके ना पूछना पड़े कि क्या करना है। हम सब पढ़े लिखे हैं, सब 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 जानते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में, सब जानते हैं लोकसभा राज्यसभा के बारे में, लेकिन ये छोटे सत्र की संसद है, तो आगे से अगली साल से सब अध्यापक निश्चिंत हो इस बारे में कि हम क्या करेंगे तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। हो सकता है कि आने वाले सालों में वो वीडियो ना बने। अब बारी आती है नथौर और नाथश्री की। नथौर में पहले नाथश्री में जाना हुआ, या नहीं नथौर में जाना हुआ। पहले नथौर का प्रोग्राम हुआ तो वो भी नाथश्री वालों ने देखा।
यूट्यूब पर कमेंट्स भी अध्यापकों के आते हैं, अपने डिसीजन भी सुनाते हैं, निजी रूप से फ़ोन करके भी कहते हैं। फिर नाथुश्री में भी प्रोग्राम हुआ। अब नाथुश्री और नथौर की यदि तुलना करें तो नियमों के पालन में नथौर आगे रहा, और जो संवाद था, जो तर्क शक्ति थी, वो जैसे अध्यक्ष की, शिक्षा मंत्री की और ख़ास करके प्रधानमंत्री की गजब कला थी, बहुत बढ़िया बोले। और नाथुश्री की जो प्रधानमंत्री है वो तो मेरे चेहरे के सामने घूमती रहती है। जब मैं उस लड़की का वीडियो बना रहा था तो जैसे कई बार कहते हैं ना कि मैं जब वो सुना तो रोंग काटे खड़े हो रहे थे, तो मेरे को भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा था जब वो लड़की बोल रही थी। और अध्यक्ष का जो सौम्यता जो होनी चाहिए एक अध्यक्ष में, जैसे मैं समझता हूँ कि जैसे हमें डिंग डाइट ने एक जज बना के भेज दिया, तो हमारे में जो होना चाहिए, जो हमारी आवाज़ है, उस आवाज़ में आवाज़ की भी पहचान होनी चाहिए कि हम जो बोलते हैं वो अच्छा बोलते हैं, लेकिन वो आवाज़ भी कैसी है, यानी आवाज़ की पहचान भी होनी चाहिए। तो वो उस नाथुश्री के अध्यक्ष में थी। हमें लग भी रहा था कि नथौर और नाथुश्री दोनों कमिश्नरी लेवल के लिए अच्छी टीमें हैं, आगे जा सकती हैं। दोनों ने खूब कंपटीशन किया। 19-20 के अंतर से नथौर आगे रहा। और इस आलोचना में मेरी भी थोड़ी सी आलोचना हुई, मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आलोचना कोई बुरी चीज़ नहीं है। आलोचना ही तो सिखाती है आदमी को बड़ाई तो घमंड पैदा करती है, ईगो पैदा करती है। आलोचना सिखाती है कि हमें आगे क्या करना है। जब आपको ये पता लग जाए कि आप में ये कमी है तो 50% सीख लेते हैं। ये तो बच्चों में आप सभी को हमेशा बताता रहता हूँ। तो जब कोई मेरी आलोचना करेगा तो ऐसा थोड़ा ही है कोई मैं देवता हूँ या मुझे सब पता है। सब पता किसी को नहीं होता। सब पता जो कहता है मुझे सब पता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख होता है। सब पता किसी को नहीं होता। आप स्कूल में जाते हो तो छोटे से बच्चे से सीखते हो। अब नाथुश्री के बच्चे जो प्रधानमंत्री बनी, जो अध्यक्ष बनी, उससे मैंने क्या सीखा? उसने सीखा कि जब भी आप बोलो तो अपनी सार जो बोल रहे हो आप, वो आवाज़ की भी पहचान होनी चाहिए, यानी आपकी आवाज़ की पहचान, आपकी आवाज़ होनी चाहिए। ये मैंने वहाँ से सीखा। तो और टेक्निकली रूप से नथौर आगे था। 100 नंबर देने थे बच्चों। खास करके मैं नाथुश्री के बच्चों को कहना चाहूँगा कि मुझे 100 ही नंबर देने थे, 100 ही थे। यदि 150 होते तो हो सकता है मैं 50 आपको अलग से दे देता। 100 ही नंबर थे बच्चों। 100 में से आप दोनों में बांटने थे। मैंने ईमानदारी से बांटे। जितना मैं सोच सकता था उतना सोचा, जितना वीडियो देख सकता था उतना मैंने वीडियो देखा। एक मेरे साथी ने तो ये भी कहा कि कहीं आप पर यह दबाव तो नहीं है कि नाथुश्री फर्स्ट आ गया तो आपको लोग कहेंगे कि नाथुश्री की पक्ष ले लिया। तो आपका इसका मतलब तो ये हुआ कि मेरी जान पहचान, नाथुश्री में पैदा होना, नाथुश्री का होना मेरी कमज़ोरी साबित हो सकती थी। तो मैं अध्यापक साथी को कहना चाहूँगा कि आपका सोचना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि मैं जगदीश बराच नहीं था, मैं एक जज था। मैं बच्चों को देख रहा था, मैं नाथुश्री नथौर नहीं देख रहा था। तो मैंने मेरे में जो अध्यापक बैठा है उस अध्यापक के रूप में मैंने ये फैसला किया। मेरा फैसला कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों को हो सकता है पसंद ना आए, जो मुझे ना कह सके। जिनको फैसला पसंद नहीं आया उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैंने मेरे जी जान से फैसला किया है। तो सिरसा के यूथ पार्लियामेंट में सभी मेरे बच्चे जिन्होंने भाग लिया उनको मेरी शुभकामनाएं। आप अपने जो यूथ पार्लियामेंट के ये वीडियो है ये सेव करके रखिए। जब आप बड़े होंगे, बड़े अधिकारी बन जाओगे, हो सकता है आप राजनीति में भी आ जाओ, हो सकता है आप बड़े एसपीडीसी, बड़े आईएएस ऑफिसर बन जाओ, और आप पर कोई मंत्री आपको कुछ कहेगा तो आपको लगेगा कि मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री थी, मैं भी एक दिन
शिक्षा मंत्री थी, मैं भी एक दिन अध्यक्ष थी। हो सकता है कि आज का यूथ पार्लियामेंट का अध्यक्ष है वो लोकसभा की सीट पर जा बैठे। तो ये जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है ये आपके बहुत काम आएगी बेटा, और आगे आगे आपको ये मार्गदर्शन देती रहेगी। तो आप, मेरी शुभकामना है, आप पढ़ो, बढ़िया पढ़ो, और रटने के साथ मत पढ़ो, सीखने के साथ पढ़ो। एनसीईआरटी की बुक पढ़ा करो बेटा, गाइडें मत पढ़ो। गाइडें सिर्फ तैयारी के लिए होती हैं, पढ़ने के लिए किताबें होती हैं। अपनी किताबों को माँ समझो। एक माँ पैदा करने वाली होती है और एक माँ हमारे को जीवन देने वाली होती है। तो किताब अपनी माँ है। मेरे 2-3 चीज़ें हैं, आपको पसंद आए तो रखना। विद्यार्थी जीवन में जितने आप मित्र सहेली रखोगे उतने आपके जीवन में बाधक बनेंगे। आप मित्र सहेली बनाइए जब आप कामयाब हो जाओ। अभी आपके मित्र आपकी माँ है, आपका मित्र आपका पिताजी है, आपका मित्र आपका अध्यापक है, और आपका मित्र आपकी किताब है। इस पर ध्यान दीजिए, पढ़िए। कभी भी जब अप्रैल में आप किसी क्लास में दाखिल होते हो तो आप सिर्फ मार्च का इसलिए इंतज़ार ना करो कि मैं अगली साल आगे वाले क्लास में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी। आप सिर्फ लिखिए मुझे सीखना है, और वो सीखना कैसे है? वो सीखना है अपने एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने अध्यापकों की बातें मानकर, अपने माँ की बात मानकर आप उनका सदा आदर कीजिए। और माँ बाप की आदर करने वाला और अध्यापक का आदर करने वाला कभी भी बच्चा पिछड़ता नहीं है। आपका जीवन सुखी हो, एक बार फिर मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद। आप कामयाब हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।